जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 6 सितंबर दिन शनिवार पूज्य महात्मा जी की ओर से श्री आनंदपुर दरबार से फरमाया गया है। आज के सत्संग का शीर्षक है दुर्लभ समय। आज के शुभ सत्संग में पूज्य महात्मा जी हमें ज्ञान की रोशनी प्रदान कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि 5 नियमों और 2 घंटे जो नाम जाप की शक्ति है उससे किस प्रकार इस जीव का उद्धार हो सकता है। और साथ ही में पूज्य महात्मा जी हमें बताते हैं कि हमें अपने मन को पवित्र और पावन कैसे करना होगा जिससे हम श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की पूर्ण कृपा को पा सके। तो बड़े ही श्रद्धा भाव से इस सत्संग को श्रवण करें। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। सौभाग्यशाली गुरुबंग सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एक बार ऊंची व मीठी स्वर में खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अभी हम सब सेवकों ने श्री परमहंसों की आरती पूजा की और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन श्री दर्शन दीदार किए, भजन अभ्यास किया और अब सत्संग की घड़ियाँ मिल रही हैं। गुरुमुखों, मनुष्य जन्म की यही वास्तविकता है। ये जो हमें देव दुर्लभ समय मिला है, ये सतगुरु की सेवा भक्ति व भजन के लिए ही मिला है। महापुरुषों की वाणियाँ हमें बार बार चेता रही हैं कि उठो जागो और उठ करके क्या करो, मालिक का भजन करो, सुमरन करो, ध्यान करो, गफलत नहीं करोगे। ये अवसर दुर्लभ महा नित पाया नहीं जाए, जे अब के चेतियो नहीं पछतावा रह जाए। महापुरुषों ने इस अवसर को दुर्लभ ही नहीं कहा, महादुर्लभ कहा है कि ये महान दुर्लभ अवसर है और ये बार बार मिलने वाला भी नहीं है। गुरुमुखो, अब तो मिला है, फिर पता नहीं कब मिलेगा, मिले भी कि ना मिले। जे अब के चेतियो नहीं पछतावा रह जाए। अभी भी तू अगर नहीं चेतिया, नहीं जागा, उठ करके मालिक की भक्ति नहीं करी, सुमरन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, तो फिर सिवाय पछतावे की और कुछ भी नहीं रह जाएगा। और पछतावे से होगा भी क्या, कुछ नहीं बनने वाला। जैसे कहते भी हैं कि अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। किसान अगर समय रहते ही अपने खेत की रखवाली कर ले तो वो सब कुछ पा जाता है। अगर गफलत की तो पक्षी सब भी चुग जाएंगे, वो खाली हाथ रह जाएगा। तो ऐसे ही महापुरुष हमें बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि उठो जागो और उठ करके क्या करो, मालिक का भजन कर लो, सुमरन कर लो, ध्यान कर लो। यही जो पूंजी है यही हमारे साथ जानी है और दुनिया के जितने भी सामान हैं वो सब यहीं रह जाएंगे। संसार भी नश्वर है और दुनिया के पदार्थ भी नश्वर हैं, वो सब यहीं रह जाने हैं। तो साथ क्या जाएगा, साथ तेरे जाएगा एक केवल मालिक का नाम ही। तो हम सब गुरुमुख हैं, तो हम सब का क्या फर्ज बनता है कि हम सतगुरु की आज्ञा में चलें। अगर हम सतगुरु की आज्ञा से सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो फिर हमारे दिल में कितनी खुशी रहती है, हम कितने खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, सुखी रहते हैं। गुरुमुख दे मन सदा खुशी, नित सेवा भक्ति की प्यास, मनमुख रहे नित जुर्दा, मन विषयन की आस। गुरुमुख दे मन सदा खुशी। गुरुमुख क्यों खुश रहता है? क्योंकि उसने खुशी वाली चीज को पकड़ लिया है, वो खुशी वाला काम कर रहा है। नित्य सेवा भक्ति की प्यास, उसके मन में
हर समय भक्ति की, सेवा की, भजन की प्यास लगी रहती है, उसको और कोई चीज़ नहीं चाहिए। वो हमेशा यही सोचता रहता है कि मेरे सतगुरु की किस में प्रसन्नता है, मेरे सतगुरु किस बात पे खुश होते हैं। तुम्हारे सतगुरु महाराज जी यही चाहते हैं कि हमारी आज्ञा से सेवा करो, भक्ति करो, भजन करो। उनको नित्य सेवा और भक्ति की ही प्यास लगी रहती है। मनमुख रहे जुड़ता नित विषयन की आस। संसारी लोग क्यों दुखी रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि वो संसार के पदार्थों में ही लगे हुए हैं, वो नश्वर पदार्थ हैं, उसमें सुख है ही नहीं, तो हर समय वो परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो गुरुमुखो, ये हमें एक सुनहरी मौका मिला है, गोल्डन चांस मिला है। इस नर्तन को पा करके अगर हम सतगुरु की आज्ञा के अनुसार सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो निश्चय ही हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सेवा करत होए नेह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अगर हम सतगुरु की सेवा, आज्ञा के अनुसार उनकी सेवा, भक्ति, भजन करते जाएंगे तो निश्चय ही हम उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेंगे। तो गुरुमुखो, हमारे सेवकों का यही फर्ज बनता है कि हम सब सतगुरु की आज्ञा के अनुसार जो उनकी मौज है कि 2 घंटे भजन अभ्यास हम सब गुरुमुख जन करें। जे निश्चय कर लें कि भजन अभ्यास 2 घंटे सब गुरुमुखों ने करना ही करना है। तो गुरुमुखो, जो 5 नियम श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए भक्ति के बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं कि हमारा मन निर्मल हो जाए। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, श्रद्धा से जो सेवन करे तो निश्चय हो कल्याण। फिर उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है कि उसका निश्चय ही कल्याण हो जाएगा। और इन नियमों से हमारा मन पवित्र हो जाएगा, और पवित्र मन ही भजन अभ्यास में लगता है। तो हम सब गुरुमुख जन सतगुरु के चरणों में यही विनय करें कि हमें आशीर्वाद दें, हम आपकी आज्ञा और मौज में चलते हुए अपना ये जो जन्म है इसको सफल करें और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।